नमस्कार, आपका बच्चीसी में स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं जिसकी बड़ी भारी चर्चा हो रही है। वो मोदी जी की जो वार चल रही है, एक तरह से वार ही है, वो युद्ध चल रहा है अमेरिका और मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ उनके कारण पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो देशों के बीच के संबंध हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसके अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हो गए हैं। उससे भी जूझना है, देश के प्रधानमंत्री को ही जूझना पड़ेगा और उसके लिए वो चीन, जापान की यात्रा करते जा रहे हैं। और भारत में एक विशेष परिस्थिति बनी है क्योंकि इस देश में एक समूह विशेष के बीच में मोदी विरोध जो है वो मुख्य उनका नैरेटिव है। यानी कि बात कुछ भी हो, अगर फ़ोटो है, अब आप फ़ोटो देखिए कि जो 3 सितंबर की फ़ोटो थी जिसमें चाइना सेलिब्रेट करता है जापान की हार को, उसमें निश्चय ही मोदी जी को नहीं होना था। लेकिन हमारे देश के जो असली गोदी मीडिया है, असली गोदी मीडिया वो है जो कि निरंतर बिना किसी तथ्यों की चर्चा करते हुए वो मोदी विरोध में नहीं, वो घृणा में बदल चुका है। यानी कि मोदी विरोध में विरोध के नाम पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के आज जब बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल घृणा के स्तर पर पहुंच चुके हैं। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए ही हैं, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए इस तरह के महान जो है वो चिंतक हैं, जैसे बुद्धिजीवी नहीं है, उनको शायद गुद्दीजीवी कहा जा सकता है। तो ये सारे के सारे बुद्धिजीवी इस बात में लग रहे हैं कि किस तरह से जो है वो मोदी जी को बुरा भला कहा जाए, उनके खिलाफ में घृणा फैलाई जाए। और एक जो वोट चोरी, यानी कि ये बताया जा रहा है ना, एक पूरा तबका कह रहा है कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। यानी कि 2014 में किसने वोट चोरी किया? 2014 में तो उन्हीं की तो सरकार थी ना जो कि वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ये धरातल पे तथ्यों के आधार पे तो बात टिकती नहीं है। लेकिन एक पूरा विशाल तंत्र है, उसमें बहुत सारे लोग भी हैं, वो एक विशेष ग्रुप से आते हैं, उनको मोदी विरोध 24 घंटे करना है। तो मोदी विरोध करके आप प्रसिद्धि तुरंत पा सकते हैं। जितने भी मोदी विरोध में लगे हुए जो चैनल हैं और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनको बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग उसको सर्कल करके उसको जो है ना शेयर करते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। यानी कि एक प्रदेश के एक प्रधानमंत्री का एक समूह विशेष है। अब समूह विशेष में अधिक जाने की जरूरत नहीं है, जो उनका मुख्य रूप से विरोधी है तो आप विरोध करिए, लेकिन विरोध जो है वो तथ्यों के आधार पे हो सकता है, नीतियों के आधार पे हो सकता है। लेकिन हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना और कुल मिला के इस तरह का एक जिसको कहते हैं वितंडा, उसका निर्माण करना जिसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन उसका मूल और मुख्य उद्देश्य मात्र यही है कि किस तरह से मोदी जी को बदनाम किया जाए। क्योंकि बहुत बड़े नेता ने कहा था कि मैं इतना बदनाम कर दूंगा, इतना बदनाम करूंगा कि लोग आकर के उनको पीठ पर डंडे मारेंगे। तो फिर मोदी जी ने कह दिया कि मुझे अपनी बाकी काम तो करने है, पीठ भी मजबूत करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग डंडे मारेंगे। तो खैर ये तो एक टोटल ओवरऑल हमारे देश में कथानक है, नैरेटिव है। यानी कि लोग जो चुनाव हार रहे हैं वो अपनी कमजोरियों पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो इस तरह का वितंडा जो है ना उसके निर्माण करने में उनके जो साथी है, इको सिस्टम है पूरा का पूरा। इको सिस्टम का मतलब ये है कि जिसको वो गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको रवीश कुमार एंड कंपनी गोदी मीडिया जो कहते हैं, वो गोदी मीडिया, रवीश कुमार एंड कंपनी ही असली गोदी मीडिया है। भाई याद कीजिए कि कभी एनडीटीवी का प्रोग्राम, अब तो वार्डन से आपके पास चला गया, जब प्रणय राय के पास था तो उनके कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास में होते थे। और आज समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि एनडीटीवी के कार्यक्रम फिर दोबारा से राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री निवास में अगर हो जाए तो कितना बड़ा हंगामा मचेगा। तो अब आप देखिए कि शर्जील इमाम जिसने कहा था कि चिकन नेट से आसाम को भारत से काट देना है, और उमर खालिद तो देश के टुकड़े टुकड़े करने की मांग करता ही रहा है, क्योंकि ये तो एक तबका है, उसका एक मुख्य ध्येय रहा है जो है वो अधिकारी डॉक्ट्रिन में जाना पड़ेगा। फिर 1941-42 की, जो कि आज तक बहुत सारे लोगों के दिमाग में जमी पड़ी है। तो अब हुआ क्या है, एक केस चल रहा है दिल्ली के दंगों के बीच में, जिसमें 53 से अधिक लोग मारे गए। तो वो दंगे कई जगह, ये जो दंगे ऐसे भी होते हैं कि किसी एक छोटी घटना के कारण लोगों के लिए ऑर्गेनिक है कि वो हो गए,
तो उसमें किसी के भाषण को जिम्मेदार बताया जाता है, किसी अफवाह को जिम्मेदार बताया जा सकता है, या परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया जा सकता है। तो उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि उसमें उसका फ़ायदा उठा करके अफरा तफरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, उसका उद्देश्य होता है। तो वो तो एक ऑर्गेनिक किस्म का, वैसे ये कोई डेफिनेशन कोई सही नहीं है भारत के विशेष में, जो कि सैकड़ों हज़ारों दंगे होते रहे हैं। तो अब ये जो दिल्ली का दंगा था, इसके ऊपर जो है इनके ऊपर केस चला है, इनको मुख्य अपराधी मारा गया है, माना गया है, क्योंकि ये जो 10 मुख्य अपराधी हैं, इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल मना कर दी है। तो अब बेल मना कर दी है तो कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, यानी कि जितने भी सीरियस जो आरोप लगे हैं, और उसमें कोर्ट के पास में मानने के लिए एक तथ्य है कि ये इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो ये कुछ प्रभाव डाल सकते हैं और गलत संदेश जाएगा, तो उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने बेल को डिनाई कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो है वो मीडिया चैनल, वो देखिए क्या बोल रहे हैं। टॉप स्टोरी आप टाइप करिए उमर खालिद केस, क्या होएगी? वायर इंडिया को तो आप जानते ही हैं, वायर एंड फायर। ये तो एक विशेष प्रकार का, मतलब एजेंडाबाजों में नंबर 1 का अखबार है। ये क्या लिखता है? दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट डिनाइंग बेल टू उमर खालिद, अदर्स विल स्टैंड एज अ मोन्यूमेंटल मिसजजमेंट। अब इंडिया टुडे का करता है, इंडिया टुडे जो है वो इमरजेंसी के दौरान स्थापित हुआ है, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो वो कहते हैं कि उमर खालिद एंड अदर्स लैंग्वेजेस इन जेल विदाउट बेल और ट्रायल, इट्स अ नेचुरल पेस। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सचमुच सही हो रहा है? फिर हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, उमर खालिद सर्जिकल रिमांड डिनाइड बेल बाय एचसी इन दिल्ली राइट कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद में बार और बेंच की जो साइट है उस पर भी दिल्ली डिनाइज बेल, यानी कि कुल मिला के एक बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, इन नन्हे मुन्नों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। और कुल मिला के अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी का शासन है, इसलिए उसमें सब कुछ आरएसएस के हाथ में है, कुछ इस तरह की बात है। लेकिन इसी विषय में जो है वो न्यायाधीश जो है, जो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो बचाव पक्ष है उसने लगातार 7 या 8 बार जो है वो उसको एडजॉर्नमेंट लेकर के इसको डिले किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो केस आगे बढ़ेगा तो ऐसे साक्ष्य इतने सॉलिड है, इतने पुख्ता साक्ष्य हैं कि उनको सज़ा मिल जाएगी। तो वो कर क्या रहे हैं कि वो लगातार उसको डिले करते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़े बड़े मीडिया के, एक विशेष प्रकार के मीडिया के जो है वो लोग हैं, एंकर हैं और चैनल हैं और अखबार हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि एक अन्याय हो रहा है इस देश में, अब जस्टिस तो बचा ही नहीं है, न्याय जो है वो बिल्कुल ही भंग हो चुका है, क्योंकि मोदी का राज चल रहा है, आरएसएस ने सब पे कब्जा कर लिया है। लेकिन मुख्य बात इसमें कोई नहीं बोल रहा है। जो मुख्य बात ही कि जो मुख्य विषय जो डिले करने की है वो बचाव पक्ष की तरह से है, क्योंकि उनको मालूम है कि इन दोनों जो है, जो अक्यूज्ड हैं, इनके खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ जो तथ्य हैं वो इतने स्थापित हैं, इतने मुखर हैं कि ये बच नहीं पाएंगे, तो उनको कोई ना कोई सज़ा मिलेगी। तो इस देश में ये मानता जाए कि इसको केस को लमकाते चले जाओ, ऐसे लमकाए चले जाए, इसमें ये भी नीति हो सकती है कि कल को सरकार बदल जाएगी, तो सरकार बदल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। इसी परिणाम में शायद हो सकता है, ये गलत भी हो, तो सरकार बदलने के फिलहाल तो कोई वो दिखती नहीं है। लेकिन ये लोग और भी हम पीछे जाएं, चाहे किसान आंदोलन हो या जो है वो शाहीन साजिश हो या कि लाल किले पर चढ़ाई हो, तो ये लगातार एक हमला जो है वो दिल्ली पे, यानी कि मोदी जी की सरकार पर लगातार किया जा रहा है कि किसी तरह से उसका मुख्य ध्येय ये है कि इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में एक भ्रम फैलाया जाए और किसी तरह से प्रधानमंत्री को बदनाम कर दिया जाए। और बार बार यहाँ पे देश में बहुत सारे नेता लोग कहते रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो गया, जो है वो शेख हसीना के निवास में जो है वो जनता घुस गई और सब चोरी चकारी करके लूटपाट कर ली, तो यहाँ पे कह रहे थे कि मोदी जी का भी हो सकता है, यानी कि भारत में भी हो सकता है। तो ये एक बेशर्मी की बात है। और दूसरी बात ये भी है, इस भारत में जो भी कुछ तंत्र चल रहा है उसमें जो आदमी मोदी विरोध करेगा उसको बहुत सारे इनाम देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। जो मीडिया चैनल या कि अखबार लगातार मोदी विरोध में लगते हैं उनको बहुत सारे दर्शक
एक बहुत बड़ी टोली है दर्शकों की जो लाखों करोड़ों हैं, वो मिल जाते हैं तो उनका काम चल जाता है। तो लोग समझते हैं कि भई सही बात बताना, उसकी सही मीमांसा करना, उसमें क्या ज़रूरत है। जैसे नए-नए एंकर आए हैं जो कि एनडीटीवी में अभी आ रहे हैं मिश्रा जी करके, वो भी बोल रहे हैं लगातार, यानी कि सेंसेशनलाइज़ किया जा रहा है, फैक्ट सामने नहीं रखे जा रहे। दोनों लोग क्या करें, पहले तो जो रॉन्ग नैरेटिव है कि इनको बेल दे करके अन्याय हो गया है, तो उस अन्याय की ज़्यादा ढोल बजाया जा रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति कि क्यों ये डिले हुई है और उसके अंदर जो और बातें की जा रही है, जो मुख्य बात है उससे अलग है, तो उसको दिया जा रहा है। लेकिन ये इंडिविजुअल फ्रीडम से अधिक जो है ना, वो कंट्री का इंटरेस्ट जो है वो उसमें मुख्य है कि वो ये दोनों व्यक्ति, इनके बारे में कहा जा रहा है क्योंकि ये एक विशेष धर्म से आते हैं तो इसलिए इनके साथ में अन्याय हो रहा है। ये बिल्कुल झूठ है। और इसमें बहुत सारे केस हुए हैं कि जिसमें 10-10 साल तक लोग बिना किसी ट्रायल के जेल में 8-8 10 साल रहे हैं। कर्नल पुरोहित का केस है, साध्वी प्रज्ञा का केस है। तो उन सब लोगों में ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम एक अलग तरह से चलता है। एक मुख्य रूप से असली गोदी मीडिया है, प्राचीन गोदी मीडिया है, जो पहले से सरकारों की गोद में बैठा रहा है। उस समय में जबकि मीडिया चैनल के कार्यक्रम होते थे राष्ट्रपति भवन में, और अब आप सोच लीजिए, सिर्फ इतना सोच लीजिए कि अगर यही कार्यक्रम एनडीटीवी के खोकिया भड़ारी साहब के पास है, वो राष्ट्रपति भवन में हो जाए तो कितना बड़ा वितंडा होगा, प्रधानमंत्री निवास में हो जाए तो कितना बड़ा वितंडा होगा। वहाँ जब उस समय हो रहा था तो कोई बात ही नहीं थी। तो कुल मिला के जो मोदी को तो कई विषयों पे प्रधानमंत्री होने का, और फिर देश में चुनाव का भी झंझट है। ये एक ऐसा विचित्र और अकेला और निराला देश है इस दुनिया में, विश्व में, जिसमें हर साल चुनाव होते हैं। और हर साल चुनाव होते हैं तो उसमें अगर जाएंगे उसकी हिस्ट्री में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बिना किसी जो आवश्यकता के लगातार जो है वो सरकारें गिरा दी गई, और फिर उनका जो है साइकिल बदल गया। तो पहला चुनाव और दूसरा, 2 चुनाव तो 2 चुनाव तो पहले सब जगह एक ही हुए थे। तो ये सारी बातें हैं कि किस तरह से एक मीडिया का जो कि असली गोदी मीडिया है, वो लगातार वितंडा करके और भ्रम की स्थिति फैला के, ज़बरदस्ती का बैलेंस क्रिएट करके एक ऐसी कहानी कह रहा है जिसमें वास्तविकता कुछ नहीं है, हवाबाजी ज़्यादा है, और उनका मुख्य उद्देश्य अफवाह पैदा करना और छवि बिगाड़ना मुख्य कार्य है। तो हमें आशा है कि बातचीत जो कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल के ऊपर थी, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, 5 साल से जेल में बंद हैं। और ये तो 5 साल से इसलिए जेल में बंद हैं कि उनका जो बचाव पक्ष है वो लगातार एडजॉर्नमेंट मांगे चला जा रहा है, मांगे चले जा रहा है। तो इसकी इतनी बड़े से चर्चा, मुख्य कारण तो इसका यही है जो कि चंद्रचूड़ साहब ने भी कह दिया। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 के अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।